दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप और टंकी। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क से एकदम रिलेट करता है। अगर आपने टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम एंड वर्क की तरह ही एक चैप्टर है। जो कॉन्सेप्ट वहां पर लगते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन से अपने शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है दो पाइप, कह रहा है दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं, कह रहा है यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, इसे भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो पाइप है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। कह रहा है जो पहला पाइप है किसी टंकी को 12 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। कह रहा है जो दूसरा पाइप है उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। कह रहा है जो पहला पाइप है वो किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। कह रहा है जो दूसरा पाइप है उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों जो पहला पाइप है वो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, जो दूसरा पाइप है उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो आप मुझे बताइए टंकी की क्षमता क्या रही होगी। क्योंकि देखिए टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड और 15 से भी डिवाइड और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। इन दोनों का एलसीएम होगा कितना कहोगे, देखिए 3 से अगर डिवाइड करते हो तो 4 आएगा, 4 के मल्टीप्लाई यहां पर कर देते हैं तो आएगा 60। मतलब टैंक की जो क्षमता रही होगी वो 60 लीटर रही होगी। हाँ कितना कहोगे, हाँ 60 लीटर की क्षमता रही होगी टैंक की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो पहली टंकी है वो 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकती है। हाँ कितना कहोगे, हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, देखिए इसका मतलब ये है कि जो दूसरी टंकी बी है वो 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकती है। हाँ कितना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों पहला पाइप ये जो है 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर सकता है कहोगे, 1 घंटे में देखा जाए तो 5 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार यदि दूसरा पाइप बी 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर सकता है कहोगे, 1 घंटे में देखा जाए तो 4 लीटर पानी भर सकता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो पहला पाइप ये है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है, जो दूसरा पाइप बी है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकता है। अगर दोस्तों दोनों एक साथ काम करें तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे कहोगे, देखिए ये जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, जो बी है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे, 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए दोनों पाइप यदि खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहे हैं कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों 60 लीटर की क्षमता थी टैंक की, अगर दोस्तों 60 लीटर इन्हें भरना है, जब टैंक की क्षमता 60 लीटर है तो अगर टैंक की क्षमता 60 लीटर है तो 60 लीटर ही तो भरना होगा कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर भर रहे हैं तो इस 60 लीटर पानी को कितने देर में भर देंगे, तो 60 लीटर पानी को इतने देर में भर देंगे। मतलब कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 20/3 और 20/3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 6 सही 2/3 आएगा। क्या आएगा, 6 सही 2/3 आएगा। 6 सही 2/3 मतलब कहोगे 6 सही 2/3 घंटे आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों जो 2/3 घंटे आ रहा है मैं उसे मिनट में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। 2/3 घंटे आ रहा है उसे मिनट में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए मिनट को कन्वर्ट करने के लिए घंटे से जब मिनट में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 30 से डिवाइड करते हैं 60 का तो आएगा 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 40। क्या आएगा, 40 आएगा। मतलब जो है ए और बी मिलकर, मतलब दोनों पाइप मिलकर पूरे टैंक को 6 घंटे 40 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। 6 घंटे 40 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। बताइए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन वास्तव में देखा जाए तो टाइम एंड वर्क की ही तरह हुआ है, इसलिए हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा हाँ भैया टाइम एंड वर्क
में जो सारे कॉन्सेप्ट लगते थे सारे कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होंगे, इस चैप्टर में भी आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप एक खाली टंकी को क्रम से, कह रहा है दो पाइप है वो किसी खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट में तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, इसे भरने में कितना समय लगेगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो पाइप है, एक पाइप ए है एक पाइप बी है। मान लेते हैं दोस्तों जो पहला पाइप है ए है, जो दूसरा पाइप है बी है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि दो पाइप है, एक पाइप ए है एक पाइप बी है। कह रहा है जो पहला पाइप है किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ कह रहा है जो दूसरा पाइप है उसी खाली टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप है, एक पाइप ए है एक पाइप बी है। कह रहा है जो पहला पाइप है किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। कह रहा है जो दूसरा पाइप है उसी खाली टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। मैंने पूछा अगर पहला पाइप जो ए है 20 मिनट में यदि टंकी को भर रहा है और जो दूसरा पाइप है उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी, कहोगे देखिए टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2/3 आया, 2 यहां पर आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए आ जाएगा एलसीएम, या 3 यहां पर आ रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आया कितना, कहोगे 60 आया। मतलब जो टैंक की क्षमता रही होगी वो 60 लीटर रही होगी, हाँ कि ना कहोगे। हाँ टैंक की जो क्षमता रही होगी वो 60 लीटर रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि जो पहला टंकी ए है वो 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार दूसरा पाइप जो है बी वो 30 मिनट में 60 लीटर पानी भर सकता है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ अगर दोस्तों पहला पाइप ए जो है 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर सकता है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकता है, कहोगे 1 मिनट में देखा जाए तो 3 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार यदि दूसरा पाइप बी 30 मिनट में 60 लीटर पानी भर सकता है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकता है, कहोगे 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों पहला पाइप ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है, जो दूसरा पाइप बी है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है, तो आप मुझे बताइए यदि दोनों एक साथ काम करें या दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा। कहोगे देखिए ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और जो बी है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा जाएगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जो खाली टंकी थी वो कितने लीटर की थी, कहोगे 60 लीटर की थी। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं, अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं तो 60 लीटर पानी भरने में, क्योंकि जो खाली टंकी है वो 60 लीटर की है, कहोगे। हाँ अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं तो इस 60 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, कहोगे देखिए दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं तो उस स्थिति में 60 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब 12 मिनट लगेगा 60 लीटर खाली टंकी को भरने में, 60 लीटर खाली टंकी को भरने में इस प्रकार देखा जाए तो 12 मिनट लगेगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। कह रहा है एक नल है किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। कह रहा है दूसरा नल इस भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है दोस्तों 2 नल है, एक नल भरने वाला है एक नल खाली करने वाला है। कह रहा है जो भरने वाला नल है वो 8 घंटे में भर सकता है। कह रहा है जो दूसरा नल खाली करने वाला है उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब जो खाली टंकी है उसे भरने में कुल कितना समय लगेगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल है, मान लेते हैं पहला नल ए है दूसरा नल बी है। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, जब आप समझदार हो जाएंगे तो आपको मानना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि 2 नल है, मान लेते हैं पहला नल ए है दूसरा नल बी है।
कह रहा है जो पहला नल है, कह रहा है जो पहला नल है किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। कह रहा है जबकि दूसरा नल जो बी है उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जो पहला नल है 8 घंटे में टंकी को भर सकता है, कह रहा है जो दूसरा नल है उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोस्तों पहला नल ए 8 घंटे में टंकी को भर सकता है और दूसरा नल जो बी है वो 16 घंटे में उसी टंकी को खाली कर सकता है, तो आप मुझे बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी? देखिए टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 8 से भी डिवाइड हो और 16 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 8 और 16 का एलसीएम निकाल दिया। 8 और 16 का एलसीएम क्या आएगा कहोगे? देखिए 8 जो है इसके अंदर पूरी तरीके से समाहित है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा। या आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो आएगा 16, मतलब एलसीएम आएगा 16। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों एलसीएम 16 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं टैंक की जो क्षमता रही होगी वो 16 लीटर रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि जो पहला टंकी ए है 8 घंटे में 16 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा नल बी है वो 16 घंटे में 16 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। इसका मतलब ये है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों पहला नल ए जो है 8 घंटे में 16 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकता है कहोगे? 1 घंटे में देखा जाए तो 2 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा नल जो बी है 16 घंटे में यदि 16 लीटर पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली कर रहा होगा कहोगे? 1 घंटे में देखा जाए तो 1 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? आगे कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम दोनों नल को एक साथ खोलते हैं तो ए तो भरेगा, ये पानी भरेगा कहोगे? हाँ। और बी खाली करेगा कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो वास्तव में कितने लीटर 1 घंटे में भरा जाएगा? अगर दोस्तों दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रत्येक घंटे में कितने लीटर पानी भरा जाएगा कहोगे? देखिए ए जो है 1 घंटा चलेगा तो 2 लीटर पानी भर देगा, लेकिन बी जो है उसी के साथ चल रहा है तो 1 घंटे में वो 1 लीटर पानी खाली कर देगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों यदि काम एक साथ करते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में केवल 1 लीटर पानी भरा जाएगा, क्योंकि 2 लीटर तो पानी भरा ए ने, लेकिन बी ने जो दूसरा नल बी था उसने 1 लीटर पानी खाली कर दिया, तो खाली कर दिया, जिससे देखा जाए तो 1 घंटे में केवल 1 लीटर पानी भरा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं या दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जाता है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे हैं तो आप मुझे बताइए यदि वे उन्हें खाली टंकी में खोल दिया जाए तो वे खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे? क्योंकि देखिए जो टंकी थी वो 16 लीटर की थी, टंकी जो थी वो 16 लीटर की थी। दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इस 16 लीटर पानी को भरने में 16 घंटे का समय लगेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। कह रहा है एक पंप है, एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, ठीक है। कह रहा है परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, भरने में लग रहे हैं 2 सही 1/3, कब लग रहे हैं कहोगे? जब छेद से पानी रिस रहा है तब लग रहे हैं 2 सही 1/3 घंटे लग रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो एक ओर से दोस्तों पानी भरा जा रहा होगा कहोगे? हाँ। और एक ओर से पानी रिस रहा होगा कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 सही 1/3 घंटे लग रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यह छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? कह रहा है कि यदि इस छेद से पानी रिसे, केवल इस छेद से पानी रिसे, तो बताइए टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है पूरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि एक पंप है वो खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। मान लेते हैं जो दोस्तों पहला पंप है वो ए है, मान लेते हैं दोस्तों जो पंप है उसका नाम ए है। कह रहा है जो ए पंप है वो किसी खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं।
मान लेते हैं दोस्तों जो छेद है उसका नाम बी है। दोस्तों मान लेते हैं जो टंकी में छेद है उसका नाम बी है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, जो ए है, जो टंकी ए है वो तो भर रहा होगा, कहोगे हाँ। ए जो है टंकी, ये टंकी जो है वो भर रहा होगा, और बी जो है खाली कर रहा होगा, कहोगे हाँ। बी जो छेद है वो खाली कर रहा होगा। जब इस प्रकार दोस्तों काम हो रहा होगा, ए भरने का काम कर रहा होगा, बी खाली करने का काम हो रहा होगा, तो इस प्रकार जब ए भरने का काम कर रहा होगा और बी खाली करने का काम कर रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में टंकी को भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। मतलब कहोगे, मतलब 7/3 घंटे का समय लग रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ए जो टंकी है वो 2 घंटे में टैंक को भर रही है, और जब ए और बी एक साथ काम करते हैं, मतलब भरने वाला और खाली करने वाला जब एक साथ काम करते हैं, तो पूरा टंकी जो है 7/3 घंटे में भर रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली टंकी हमारी ए है वो 2 घंटे में टंकी को भर दे रही है, और जो पहला नल हमारा ए है और जो दूसरा नल हमारा बी है, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो पूरी टंकी यदि 7/3 घंटे में भर रही है, तो आप बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी। कहोगे देखिए टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 2 से भी डिवाइड हो, 7/3 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम आया कितना, कहोगे देखिए 14 आया। अगर दोस्तों आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि इतनी तेजी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब ये है कि ए जो पहला टंकी है, पहला जो टंकी हमारा ए है वो 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर सकता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए जब भरने वाला और खाली करने वाला एक साथ काम करता है, तो जब भरने वाला और खाली करने वाले दोनों एक साथ काम करते हैं तो पूरी टंकी 7/3 घंटे में भर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 7/3 घंटे में 14 लीटर पानी भर रहे हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला टंकी ए जो है 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा होगा, कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो 7 लीटर पानी भर रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जब दोनों टंकी काम करते हैं तो 7/3 घंटे में 14 लीटर पानी भरते हैं, कहोगे हाँ। अगर 7/3 घंटे में 14 लीटर पानी भरते हैं तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे होंगे, कहोगे 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहे होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहे होंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों जो पहला टंकी है, जो दोस्तों पहला पाइप है या पहला पंप है, वो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और दोस्तों जब इसी प्रकार दोस्तों जब पहला पंप है और दूसरा पंप एक साथ काम करते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो 6 लीटर पानी भरा जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कह रहा है कि यदि छेद भरी टंकी यह छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यह छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि छेद से 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हम ये बात तब तक नहीं बता सकते हैं कि छेद कितने समय में पूरी टंकी को खाली कर देगा जब तक हमें ये बात पता ना हो कि छेद से 1 घंटे में पानी कितना निकल रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम पता करें कि जो छेद है उससे 1 घंटे में पानी कितना निकल रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ए और बी मिलकर जब कार्य करते हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जा रहा है, कहोगे हाँ। और उसमें से ए देखा जाए जो पहला पंप हमारा ए है वो 7 लीटर पानी भर रहा है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो बी जो है 1 लीटर पानी खाली कर रहा होगा, कहोगे हाँ। तभी तो दोनों मिलकर 6 लीटर पानी भरेंगे, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये मैंने कैसे निकाल लिया, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, 7 में से 6 को घटा देना है तो बी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो पंप बी है, मतलब जो छेद बी है उससे 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। दोस्तों ए और बी मिलकर जब काम करते हैं, ए और बी मिलकर जब एक साथ काम करते हैं तो 6 लीटर पानी 1 घंटे में भरते हैं, कहोगे हाँ। उसमें से दोस्तों ए जो है 7 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, कहोगे हाँ। 7 मैंने यहाँ पर रखा तो 7 यहाँ पर जाएगा तो बी बराबर आ जाएगा 1। मतलब जो बी हमारा छेद है उससे 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये चीज हमें करने की क्या आवश्यकता है जब हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों दोनों पंप मिलकर दोस्तों जब पहला पंप और दूसरा छेद, जब दोस्तों पंप और छेद एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरते हैं,
उसमें से देखा जाए तो ए के द्वारा तो 7 लीटर पानी भरा गया है, कहोगे हाँ। तो बी के द्वारा कितना लीटर पानी खाली किया गया है 1 घंटे में, कहोगे 1 लीटर पानी खाली किया गया है। ठीक है, मतलब जो छेद है 1 घंटे, मतलब जो छेद है उससे 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 1 लीटर पानी खाली कर रहा है 1 घंटे में। अगर दोस्तों छेद जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है तो ये पूरे टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, कहोगे देखिए जो टंकी है वो 14 लीटर की है, और जो छेद है 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 14 लीटर पानी को खाली करने में छेद को 14 घंटे का समय लगेगा, 14 घंटे का समय लगेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नल ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है 2 नल है ए तथा बी, कह रहा है 2 नल ए और बी है, कह रहा है किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है टैंक में एक खाली करने वाला नल सी है, कह रहा है टैंक में एक खाली करने वाला नल सी है। ठीक है, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टैंक जो है 30 घंटे में भर सकता है। कह रहा है टैंक जो है 30 घंटे में भर जाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जब ए और बी एक साथ भरते हैं और सी जो है खाली करने का काम करता है, मतलब जब ए और बी एक साथ भरते हैं और सी खाली करने का काम करता है, तो उस स्थिति में जो टैंक है वो 30 घंटे में भर जाता है, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही कह रहा है ज्ञात कीजिए अकेला नल सी जो है टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि सी 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कितना पानी निकाल रहा है तब तक तो नहीं बता सकते हैं, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नल है, एक ए है एक बी है। कह रहा है एक नल ए जो है ए है और एक नल बी है। कह रहा है जो पहला नल हमारा ए है, वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। कह रहा है जो दूसरा नल है उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, हाँ ना, कहोगे हाँ। कह रहा है आगे टैंक में एक खाली करने वाला नल सी भी है, कह रहा है टैंक में एक खाली करने वाला नल सी भी है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है यदि इन सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक जो है 30 घंटे में भर जाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों शुरुआत में कहा इन्होंने कि भैया 2 नल है, एक नल ए है एक नल बी है। कह रहा है जो पहला नल है वो 10 घंटे में भर सकता है। कह रहा है जो दूसरा नल है उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। आगे कह रहा है कि एक तीसरा नल खाली करने वाला सी है। कह रहा है कि तीसरा नल, कह रहा है टैंक में एक खाली करने वाला नल सी भी है। ठीक है, कह रहा है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 30 घंटे में खाली हो जाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों सभी नलों को एक साथ खोला जा रहा है, तब टैंक 30 घंटे में भर रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ए और बी तो भरने का काम कर रहे होंगे, कहोगे हाँ। ए और बी भरने का काम कर रहे होंगे और सी जब खाली करने का काम कर रहा होगा। दोस्तों ए और बी भरने का काम कर रहे होंगे और सी जो है खाली करने का काम कर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है टैंक जो है 30 घंटे में भरता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं तो 30 घंटे में टैंक को भर देते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों जो पहला नल है 10 घंटे में टैंक को भर रहा है, जो दूसरा नल है 12 घंटे में टैंक को भर रहा है, और जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो 30 घंटे में टैंक को भर देते हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला नल ए 10 घंटे में टैंक को भर रहा है, दूसरा नल बी जो है 12 घंटे में टैंक को भर रहा है, और जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो 30 घंटे में यदि टैंक को भर रहे हैं तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी, तो देखिए टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 30 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 30 से भी डिवाइड हो, जो 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 30 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया। 10 और 30 का एलसीएम निकालता हूं तो 10 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा, क्योंकि 10 जो है 30 के अंदर मौजूद है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 डिवाइड करने पर 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, आ जाएगा 60। मतलब 10, 12 और 30 का एलसीएम आएगा 60। अगर दोस्तों 10, 12 और 30 का एलसीएम आया 60 तो मैं कह सकता हूँ टैंक की जो क्षमता रही होगी वो 60 लीटर की रही होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। टैंक की क्षमता 60 लीटर की रही होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि जो पहला नल ए है वो 10 घंटे है, इसका मतलब यही है कि जो पहला नल ए है वो 10 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार जो दूसरा नल है बी वो 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार जब तीनों मिलकर काम करते हैं एक साथ तो 30 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला नल ए
10 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर सकता है? हो गया 1 घंटे में देखा जाए तो 6 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार दूसरा नल बी जो है, यदि 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर सकता है? हो गया 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है। 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है, हाँ कि ना? हो गया। इसी प्रकार दोस्तों जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं, इसी प्रकार दोस्तों जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं, इसी प्रकार दोस्तों जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं तो 30 घंटे में टैंक को भर देते हैं, 30 घंटे में टैंक 60 लीटर पानी भर देते हैं। हो गया। अगर दोस्तों तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो उस स्थिति में 30 घंटे में 60 लीटर पानी भर देते हैं, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे होंगे? तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहे होंगे। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि अकेला नल जो सी है उसे खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? हाँ ना? हो गया। टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि सी कितने समय में 1 घंटे में पानी खाली कर रहा है। हाँ ना? हो गया। तब तक तो नहीं बता सकते हैं। हो गया। ठीक, उसे निकालने की दोस्तों हम कोशिश करते हैं। दोस्तों ए जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है। दोस्तों जो दूसरा नल बी है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है। और जब तीनों मिलकर काम करते हैं, मतलब जब दोनों भरने का काम करते हैं और सी खाली करने का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों तीनों मिलकर 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहे हैं। उसमें से ए और बी मिलकर 11 लीटर पानी भर रहे हैं 1 घंटे में। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है 9 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। हो गया। हाँ दोस्तों तीनों मिलकर 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहे हैं और उसमें से ए और बी मिलकर 11 लीटर पानी भर रहे हैं, तो सी जो है 9 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। हो गया। हाँ 9 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। दोस्तों कैसे मैंने निकाला? इन दोनों को दोस्तों जोड़ किया, जोड़ आया 11 और 11 में से मैंने 2 को घटा दिया तो आ गया 9। या आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 2 है, उसमें से ए और बी की वैल्यू 11 है और 11 उधर जाएगा तो सी बराबर आएगा 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो तीसरा नल सी है 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली करेगा। हाँ कि ना? हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो तीसरा नल सी है 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली कर सकता है। अगर दोस्तों तीसरा नल 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली कर सकता है तो ये पूरे टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? क्योंकि देखिए टंकी जो है 60 लीटर की है, क्योंकि देखिए टंकी जो है 60 लीटर की है और जो तीसरा नल हमारा सी है 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 60 लीटर पानी को इतने समय में खाली कर देगा। मतलब यही है। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 20/3 और 20/3 को भी अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो आएगा 6 सही 2/3 और 6 सही 2/3 को भी अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो आएगा 6 घंटे 40 मिनट। हाँ कि ना? हो गया। लेकिन दोस्तों हमें ऑप्शन में तो ऐसा दिया ही ना है, हमें ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, केवल हमें दिया है ऑप्शन में 20/3। मतलब जो तीसरा नल है पूरी टंकी को 20/3 घंटे में खाली कर देगा। हाँ कि ना? हो गया। 20/3 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर देगा। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में ना होता तो हम इसे और आगे तक सोल्व करते और आगे तक सोल्व करने में हमें क्या मिलता? 6 घंटे 40 मिनट। मतलब जो टैंक है उसे 6 सही 2/3 घंटे मतलब 6 घंटे 40 मिनट में तीसरा नल पूरी तरीके से खाली कर देगा। हाँ कि ना? हो गया। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नल ए तथा बी एक साथ है किसी हौज क्रमशः 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है 2 नल ए और बी अलग अलग किसी हौज क्रमशः 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है एक नल सी है जो हौज को खाली करने का काम करता है। ठीक है। कह रहा है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ए और बी भरने का काम करेंगे और सी जो है खाली करने का काम करे तो पूरा जो हौज है 50 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब ये है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है ज्ञात करिए कि नल सी जो है भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। हाँ कि ना? हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नल है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल है। एक नल हमारा ए है, एक नल हमारा बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल है, एक नल हमारा ए है, एक नल हमारा बी है। एक नल हमारा ए है, एक नल हमारा बी है। कह रहा है जो पहला नल है वो किसी हौज को क्रमशः 1 घंटे में भर सकता है। अगर दोस्तों पहला नल हमारा किसी हौज को 1 मिनट में भर सकता है तो मैं कह सकता हूं कि वो पहला नल हमारा वास्तव में 60 मिनट में टैंक को भर सकता है, हौज को भर सकता है। हाँ कितना हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरा नल है बी, हमारा बी, वो हौज को 75 मिनट में भर सकता है। हो गया। ठीक। आगे कह रहा है हौज में एक नल सी भी है जो पानी खाली करने का काम करता है। हाँ कितना हो गया। कह रहा है यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है
तो हौज जो है 50 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब यही है कि जब ए और बी एक साथ काम कर रहे होंगे और सी खाली करने का काम कर रहा होगा, ए और बी पानी भरने का काम कर रहे होंगे और सी खाली करने का काम कर रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में जो हौज है 50 मिनट में भर जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो हौज जो है 50 मिनट में भर जाती है। कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहला नल है उस हौज को 60 मिनट में भर सकता है, जो दूसरा नल है वो 75 मिनट में भर सकता है, और जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं तो हौज को 50 मिनट में भर सकते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला नल हमारा ए हौज को 60 मिनट में भर सकता है, और जो दूसरा नल हमारा बी है वो 75 मिनट में भर सकता है, और जब तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसी हौज को 50 मिनट में भर देते हैं। तो आप बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी? कहोगे देखिए टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 60 से डिवाइड हो, 75 से डिवाइड हो और 50 से डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया। इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे देखिए 60 और 50 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो 300 आएगा, और 300 और 75 का मैं एलसीएम निकालता हूं तो 75 300 के अंदर मौजूद होने के कारण 75 और 300 का एलसीएम 300 ही आएगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब टैंक की जो क्षमता रही होगी वो 300 लीटर की रही होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब टैंक की क्षमता 300 लीटर की रही होगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला नल ये है वो 60 मिनट में 300 लीटर पानी भर सकता है। इसका मतलब इसी प्रकार जो दूसरा नल बी है वो 75 मिनट में 300 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 50 मिनट में 300 लीटर पानी भर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों पहला नल ए 60 मिनट में 300 लीटर पानी भर सकता है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकता है? कहोगे 1 मिनट में देखा जाए तो 5 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा नल बी 75 मिनट में 300 लीटर पानी भर सकता है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकता है? कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 आएगा। मतलब जो दूसरा नल बी है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों तीनों मिलकर 50 मिनट में 300 लीटर पानी भर सकते हैं। कहोगे हाँ। तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर सकते हैं? कहोगे 1 मिनट में देखा जाए तो 6 लीटर पानी भर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि जो पहला नल है ये है वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है, जो दूसरा नल बी है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार जब तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए जो खाली करने वाला नल सी है वो 1 घंटे पूरे टैंक को पूरे हौज को कितने समय में खाली कर देगा। अगर दोस्तों ए और बी की बात होती तो हम बता सकते थे। पहली बात ए और बी के ऊपर क्यों पूछेगा? ए और बी के ऊपर तो अपने आप क्वेश्चन बना के दिया है। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीसरा नल सी है खाली करने वाला वो टैंक को या हौज को कितने समय में खाली कर देगा। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि जो तीसरा नल सी है वो 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले पता करें तीसरा नल जो है 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली कर सकता है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना दोस्तों एक बात बताइए, तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर पानी खाली कर सकते हैं? कहोगे 6 लीटर पानी खाली कर सकते हैं। कहोगे देखिए तीनों मिलकर, मैंने पूछा तीनों मिलकर 1 मिनट में कितने लीटर पानी खाली कर सकते हैं? कहोगे देखिए मैंने पूछा कि बताइए तीनों मिलकर 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहे हैं? कहोगे देखिए 6 लीटर पानी भर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताइए तीनों मिलकर 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहे हैं? कहोगे आप देखिए तीनों मिलकर 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है दोस्तों तीनों मिलकर 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहे हैं। उसमें से ए और बी वास्तव में देखा जाए तो 9 लीटर पानी भर रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों मिलकर 6 लीटर पानी भर रहे हैं और उसमें से ए और बी के द्वारा 9 लीटर पानी भरा जा रहा है तो सी के द्वारा कितना लीटर पानी खाली किया जा रहा होगा? कहोगे सी के द्वारा तो देखा जाए तो 3 देखा जाए तो 3 लीटर पानी खाली किया जा रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? 3 लीटर पानी खाली किया जा रहा होगा। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा तो आप बेसिक तरीके से भी कर लीजिए। कैसे? a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे 6 आई है। उसमें से a और b की वैल्यू 9 है, 9 को उधर ले जाएंगे तो आएगा c बराबर 3। मतलब c जो है मतलब जो तीसरा नल हमारा है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूं, तीनों नल मिलकर 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहे हैं। कहोगे हाँ। उसमें से a और b वास्तव में देखा जाए तो 9 लीटर पानी भर रहे हैं 1 मिनट में। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीसरा नल जो सी है 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है तो ये पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? कहोगे देखिए टैंक जो थी वो तो 300 लीटर की थी
और जो तीसरा नल सी है वो एक मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 300 लीटर टैंक को 300 लीटर वाले टैंक को 300 लीटर वाले टैंक को ये वास्तव में 100 मिनट में खाली कर देगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 100 मिनट में खाली कर देगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितने समय में भरा जाएगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो बाल्टी का शेष भाग कितने समय में भरा जाएगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक बाल्टी का, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, तो आप बताइए शेष भाग को कितने समय में भरा जाएगा? इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि बाल्टी के 7 हिस्से रहेंगे तो उसमें से 3 हिस्से को वो 1 मिनट में भरा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी बाल्टी का 3/7 भाग यदि 1 मिनट में भरा जा रहा है तो बताइए शेष भाग को कितने समय में भरा जाएगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि बाल्टी के 7 हिस्से रहेंगे तो उसमें से 3 हिस्से को 1 मिनट में भरा जा रहा है, उसमें से 3 हिस्से को 1 मिनट में भरा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर 3 हिस्से को 1 मिनट में भरा जा रहा है तो एक हिस्से को कितने मिनट में भरा जाएगा? अगर दोस्तों 3 हिस्से को 1 मिनट में भरा जा रहा है तो एक हिस्से को कितने मिनट में भरा जाएगा? कहोगे एक हिस्से को 1/3 मिनट में भरा जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था शेष भाग कितने समय में भरा जाएगा? दोस्तों बाल्टी के 7 भाग थे। कहोगे हाँ। 3 हिस्से को भर दिया गया है। कहोगे हाँ। 4 हिस्सा और भरना है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, एक हिस्से को भरने में कितना समय लग रहा है? कहोगे एक हिस्से को भरने में 1/3 मिनट का समय लग रहा है। अगर दोस्तों एक हिस्से को भरने में 1/3 मिनट का समय लग रहा है तो 4 हिस्से और भरना है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक हिस्से को भरने में 1/3 मिनट का समय लग रहा है तो 4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए 4 हिस्से को भरने में इतना समय लगेगा। मतलब देखा जाए तो एक सही 1/3 मिनट का समय लगेगा। शेष भाग जो 3 हिस्सा बचा था, शेष भाग को भरने में एक सही 1/3 मिनट का समय लगेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने पूछा कि बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है 2 नल है, एक ए है एक बी है, किसी टंकी को क्रम से 4 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। कह रहे हैं तथा नल सी अकेला 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नल है, एक ए है एक बी है, किसी टंकी को क्रम से 4 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है एक नल सी है जो 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नल है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नल है। एक नल ए है एक नल बी है एक नल सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 नल है, एक नल ए है एक नल बी है एक नल सी है। कह रहा है कि जो पहला नल है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है जो पहला नल है वो टंकी को 4 घंटे में भर सकती है। कह रहा है जो दूसरा नल है उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। कह रहा है जो तीसरा नल है सी वो उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नल है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 नल है, पहला नल जो ए है वो 4 घंटे में टैंक को भर सकता है, दूसरा नल जो बी है उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और जो तीसरा नल है उसी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला नल ए 4 घंटे में टैंक को भर सकता है, दूसरा नल जो बी है
दूसरा नल जो बी है टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, और जो तीसरा नल जो सी है वो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो आप बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी, टंकी की क्षमता क्या रही होगी। तो देखिए टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एल्सियम। तो मैंने इन तीनों का एल्सियम निकाल दिया। अगर दोस्तों मैं 4 और 8 का एल्सियम निकालता हूं तो 4 और 8 का एल्सियम तो आएगा 8, क्योंकि 4 इसके अंदर मौजूद है। अगर आप दूसरी प्रक्रिया से निकालना चाह रहे हो तो आप निकाल लीजिए। कैसे, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 8 का एल्सियम तो आ गया। अब 6 और 8 का एल्सियम अगर निकालते हैं तो आएगा क्या, 24। हाँ कि ना, हो गया। हाँ कैसे, हो गया देखिए 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो आएगा 24। मतलब जो टैंक रहा होगा उसकी क्षमता 24 लीटर की रही होगी। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला हमारा नल है, पहला नल हमारा जो है वो 4 घंटे में 24 लीटर पानी भर सकती है। इसी प्रकार जो दूसरा नल बी है वो 6 घंटे में 24 लीटर पानी भर सकती है। इसी प्रकार जो तीसरा नल जो सी है खाली करने वाला, वो 8 घंटे में 24 लीटर पानी खाली कर सकता है। हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मैं माइनस चिन्ह इसलिए बना रहा हूं कि जिससे मुझे साफ साफ पता चले कि भैया ये खाली करने वाला नल है। ऐसा ना हो कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि भरने वाला नल है कि खाली करने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं माइनस बना रहा हूं, जो खाली करने वाला नल है उसे मैं माइनस बना दे रहा हूं, ठीक, माइनस लिख दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों जो इसी प्रकार जो तीसरा नल सी है वो 8 घंटे में 24 लीटर पानी खाली कर सकता है। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों ये पहला नल ए जो है 4 घंटे में 24 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा, कहोगे 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार जो दूसरा नल बी है वो 6 घंटे में 24 लीटर पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार जो तीसरा नल सी है वो यदि 8 घंटे में 24 लीटर पानी खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली कर सकता है, कहोगे 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली कर सकता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। अगर दोस्तों तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो ए और बी भरने का काम करेंगे, कहोगे हाँ, और सी खाली करने का काम करेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों तीनों नल को एक साथ खोलते हैं तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरा जाएगा, कहोगे देखिए ए जो है 6 लीटर भरेगा, और कहोगे देखिए ए जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, बी जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 घंटे में तो 10 लीटर पानी भर देंगे, लेकिन सी जो है 3 लीटर पानी खाली कर देगा, 3 लीटर पानी खाली कर देगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर सकते हैं। हाँ कि ना, हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेंगे। अगर दोस्तों तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर देंगे तो आप बताइए ये पूरे टैंक को कितने समय में भर देंगे, कहोगे देखिए टैंक जो है 24 लीटर की, टैंक की क्षमता है 24 लीटर की। तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 24 लीटर क्षमता वाले टैंक को इतने समय में भर देंगे। मतलब कहोगे 7 या 21, 3/7, 3 सही 3/7 घंटे में, 3 सही 3/7 घंटे में ये पूरे टैंक को, तीनों मिलकर पूरे टैंक को भर देंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का व एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। कह रहा है एक लड़का है और एक लड़की है, किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। कह रहा है लड़का प्रत्येक 3 मिनट में, कह रहा है लड़का जो है प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर व लड़की प्रत्येक 4 मिनट में, कह रहा है लड़का जो है प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है और लड़की जो है प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है। हाँ कि ना, हो गया। कह रहा है दोनों मिलकर, कह रहा है दोनों यदि मिल जाते हैं तो बताइए 100 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे, 100 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का था और एक लड़की थी। दोस्तों एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का था एक लड़की थी। कह रहा है दोनों मिलकर किसी टंकी को भरते हैं, ठीक है। कह रहा है लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है और लड़की जो है प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़का है प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। कितने लीटर पानी भरता है, कहोगे 4 लीटर पानी भरता है। कितने समय में भरता है, कहोगे 3 मिनट में भरता है। अगर दोस्तों लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहा होगा, कहोगे 1 मिनट में देखा जाए तो इतना लीटर पानी भर रहा होगा। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है कि लड़की जो है, लड़की जो है प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
कितने लीटर पानी भरती है? कहोगे 3 लीटर पानी भरती है। कितने मिनट में भरती है? कहोगे 4 मिनट में भरती है। अगर दोस्तों लड़की जो है 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगी? कहोगे 1 मिनट में देखा जाए तो इतने लीटर पानी भरेगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। दोस्तों लड़का जो है 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भर रहा है और लड़की जो है 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भर रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों एक साथ भरते हैं, अगर दोस्तों दोनों एक साथ भरे तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेंगे? कहोगे देखिए लड़का जो है 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भर रहा है, लड़की जो है 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 मिनट में इतने लीटर पानी भरेंगे। मतलब कहोगे देखिए मतलब यही है कि दोनों मिलकर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भरेंगे। मतलब यही है कि दोनों मिलकर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भरेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए दोनों मिलकर 100 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे? 100 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे? दोस्तों दोनों मिलकर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भर रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भर रहे हैं तो इस 100 लीटर पानी को भरने में इन्हें कितना समय लगेगा? अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भर रहे हैं तो इस 100 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा? कहोगे इतना समय लगेगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हो तो 25 चौका 100 और 12 ऊपर जाएगा तो आएगा 48। हाँ कि ना? कहोगे हाँ 48 आएगा। मतलब लड़का और लड़की मिलकर 100 लीटर पानी को 48 मिनट में भर देंगे पूरी तरीके से। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब लड़का और लड़की मिलकर 100 लीटर पानी को 48 मिनट में भर देंगे। बताइए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो? तो कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहोगे आप अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नल ए और बी। कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 24 तथा 32 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करे कि 18 मिनट में टैंक भर जाए, 18 मिनट में टंकी भर जाए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नल है, एक ए है एक बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल है, एक नल ए है एक नल बी है। कह रहा है जो पहला नल है वो टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। कह रहा है जो पहला नल है वो टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। कह रहा है जो दूसरा नल है उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकती है। कह रहा है जो पहला नल है वो टंकी को 24 मिनट में भर सकती है। कह रहा है जो दूसरा नल है उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला नल 24 मिनट में टंकी को भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है तो आप मुझे बताइए टंकी की क्षमता क्या रही होगी? तो देखिए टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 24 से डिवाइड हो और 32 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाला। इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे देखिए अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 दूनी 24 और 2 12। कहोगे देखिए अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं, कहोगे देखिए अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 6 24, 4 8 32 क्या आएगा? 4 अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 6 24 आ गया, 4 8 32 आ गया। ठीक है। अगर मैं दोस्तों 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 3 24 आएगा, 8 4 32 आएगा। कहोगे हाँ ये ठीक रहेगा। 8 3 क्या है? कहोगे 24 आया। ठीक है। यहाँ पर क्या आया? 3 आया। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, आ गया 96। मतलब जो हमारा टैंक रहा होगा उसकी क्षमता 96 रही होगी क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आया है? कहोगे 96 आया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि टैंक की क्षमता 96 लीटर की थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला नल ए है वो 24 मिनट में 96 लीटर पानी को भर सकता है। इसी प्रकार जो दूसरा नल बी है वो 32 मिनट में 96 लीटर पानी भर सकता है। अगर दोस्तों पहला नल ए 24 मिनट में 96 लीटर पानी भर सकता है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकता है? कहोगे 1 मिनट में देखा जाए तो 4 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार जो दूसरा नल बी है वो 32 मिनट में 96 लीटर पानी भर सकता है। कहोगे हाँ। अगर दूसरा नल बी 32 मिनट में 96 लीटर पानी भर सकता है तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर सकता है? कहोगे 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो? तो कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कह रहा है
नल बी को कह रहा है, तो नल बी को कितने समय बाद बंद करें। कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए, कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए बी को, कह रहा है बताइए बी को कितने समय बाद बंद करें कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों बी की बंद करने की बात हो रही है, कहोगे हाँ। क्या आप ए को बंद कर रहे हैं, कहोगे नहीं। दोस्तों पूरी टंकी 18 मिनट में भर रही है, कहोगे हाँ। पूरी टंकी 18 मिनट में भरने की बात हो रही है, कहोगे हाँ। और आप ए को बंद नहीं कर रहे हो, बी को बंद कर रहे हो, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, ए जो है लगातार 18 मिनट तक काम करेगा, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही तो है कि ए लगातार 18 मिनट तक पानी भरेगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये लगातार 18 मिनट तक पानी भरेगा तो ये 18 मिनट में कुल कितना पानी भर देगा, 18 मिनट में कुल कितना पानी भर देगा, कहोगे देखिए ए जो है कहोगे देखिए जो नल ए है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 18 मिनट में इसने 72 लीटर पानी भरा होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों कुल टंकी की क्षमता 96 थी, 72 लीटर पानी ए के द्वारा भरा गया है, कहोगे हाँ। 72 लीटर पानी ए के द्वारा भरा गया है। तो दोस्तों मैं अगर माइनस करता हूं तो आएगा 24। क्या आएगा 24। तो ये जो 24 लीटर पानी है इसे किसके द्वारा भरा गया होगा। अगर दोस्तों 72 लीटर पानी ए के द्वारा भरा गया है तो इस 24 लीटर पानी को किसके द्वारा भरा गया होगा। कहोगे देखिए 2 ही नल है, एक ए है एक बी है। अगर 72 लीटर पानी ए के द्वारा भरा गया है तो 24 लीटर पानी बी के द्वारा भरा गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया 24 लीटर पानी बी के द्वारा भरा गया है। अगर दोस्तों 24 लीटर पानी बी के द्वारा भरा गया है तो ये 24 लीटर पानी कितने समय में भरा गया है। तो वे देखिए जो बी है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। कहोगे देखिए जो बी है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 24 लीटर पानी को बी ने 8 मिनट में भरा होगा। इस 24 लीटर पानी को बी ने 8 मिनट में भरा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 8 मिनट में भरा होगा। ठीक है दोस्तों बी ने 24 लीटर पानी भरा था, कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों को चालू किया गया था और जब दोस्तों बी ने 24 लीटर पानी भर दिया था, जब दोस्तों दोनों को चालू किया गया था एक साथ, कहोगे हाँ। दोस्तों जब अपने हिस्से का बी ने 24 लीटर पानी भरा तो उसके बाद बंद कर दिया गया, कहोगे हाँ। और 24 लीटर पानी को भरने में इसे 8 मिनट का समय लगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 24 लीटर पानी भरने के बाद इसे बंद कर दिया गया है और उस 24 लीटर पानी को भरने में 8 मिनट का समय लगा है तो मैं कह सकता हूं कि टंकी बी को 8 मिनट बाद बंद किया गया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों तो मैं कह सकता हूं टंकी बी को 8 मिनट बाद बंद किया गया था, जिससे टैंक जो है 18 मिनट में भर गई थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए नल बी को कितने देर बाद बंद करेगी 18 मिनट में टंकी भर जाए। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि टंकी बी को 8 मिनट बाद बंद करना चाहिए, जिससे टैंक जो है 18 मिनट में भर जाए। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।